तो खुदा अपनी मदद आए और मतलब इसको पेश करें जोरदार तालियां। Certainly we are happy to be here in the house of the Lord. Greetings in the name of Lord Jesus Christ to all those who are watching us online. खुदावंद यीशु के नाम में आप सबको सलाम पेश करते हैं फिर से उन तमाम बहन भाइयों को भी जो हमें ऑनलाइन सुन रहे हैं या जो हमें कभी सुनेंगे। खुदावंद आप सबको बरकत दे। मेरे अजीजों, इससे पहले कि हम आगे बढ़े कलाम मुकद्दस की तलावत करेंगे। गलीतियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका पहला बाब, उसकी पहली आयत। तकरीबन ये तीसरी बार है, तीसरा हिस्सा है और खुदावंद के फजल से हम इसी पर बात करेंगे। गलीतियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका पहला बाब, उसकी पहली आयत। कलाम मुकद्दस में यूं मरकूम है, पौलुस की तरफ से जो ना इंसानों की जानिब से ना इंसान के सबब से बल्कि यीशु मसीह और खुदा बाप के सबब से जिसने उसको मुर्दों में से जिलाया रसूल है। सब कहें आमीन। अब सब मेरे पीछे पढ़ेंगे। पौलुस की तरफ से जो ना इंसानों की जानिब से ना इंसान के सबब से बल्कि यीशु मसीह और खुदा बाप के सबब से जिसने उसको मुर्दों में से जिलाया रसूल है। सब कहेंगे आमीन आमीन आमीन। आए अपनी आंखों को बंद करते। खुदावंद रब्बुल अफ़वाज तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तू जो कल और आज बल्कि अब तक हिस्सा है। खुदावंद तेरी रहनुमाई के लिए, तेरी मेहरबानी के लिए खुदावंद तेरी शुक्रगुजार करते हैं। यीशु के नाम में खुदावंद मैं इस वक्त खुद को तेरे पाक हाथों में सौंपता हूँ। खुदावंद रब्बुल अफ़वाज, जब मेरी बॉडी पर मेरा कंट्रोल ना रहे, खुदावंद ना मेरी सोचे काम करे बल्कि खुदावंद तेरा पाक रूह काम करे, तेरी पाक सोच काम करे। खुदावंद इस बॉडी को कॉन्सेंट्रेट करते हैं, यीशु के नाम में डेडिकेट करते हैं। खुदावंद अपनी इस बॉडी से तेरा पाक रूह कलाम करे और खुदावंद नीचे सुनने वाला तेरा पाक रूह हो, बोलने वाला तेरा पाक रूह हो, खुदावंद आपकी कहने वाला पाक रूह हो, कबूल करने वाला पाक रूह हो और खुदावंद तेरा पाक रूह हमारे दिलों को झकझोर दे। खुदावंद आज का कलाम हमारे लिए बाइस से तरबियत, नसीहत और बरकत हो खुदावंद, क्योंकि हम ईमान रखते हैं कि खुदावंद बिलीवर की जिंदगी में कोई भी वाकया ऐसे ही नहीं होता है। हम प्रीडेस्टिनेटेड हैं खुदावंद, हम इलेक्टेड हैं, हम कॉल्ड हैं, बुलाए हुए हैं। खुदावंद तेरा शुक्र हो और खुदावंद हमें अपनी बुलाहट पर कोई शक नहीं है। कोई इब्लीस हमें शक करने पर मजबूर नहीं कर सकता है। हमें खुदावंद यीशु मसीह ने बुलाया है, अपने लहू से धोया है, अपने पाक रूह से भरा है। इसलिए हमारी कमी और कमजोरी मायने नहीं रखती है, यीशु का लहू मायने रखता है। खुदावंद हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तुझे मुबारक कहते हैं। खुदावंद तेरे पाक रूह का दावत देते हैं। खुदावंद तेरा पाक रूह मेरे लफ्जों का कंट्रोल ले। खुदावंद रब्बुल अफ़वाज इस इमारत का कंट्रोल ले, तमाम खुदावंद सिस्टम्स का कंट्रोल ले और खुदावंद तेरा पाक रूह हम सबसे बात करे। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो। खुदावंद इस इबादत में आज तेरा रूह कुद्दस असीम और जलाली काम करे। खुदावंद रब्बुल अफ़वाज तेरा पाक रूह हमसे बोले, तेरा पाक रूह हमसे बात करे। खुदावंद रब्बुल अफ़वाज तेरा पाक रूह सुने।
खुदावंद और सुनाए तेरा शुक्र हो, क्योंकि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। खुदावंद हमारी गलतियां खताएं हम सबको माफ फरमा। खुदावंद हम में से कोई परफेक्ट नहीं है, वही तेरा बेटा यीशु अल मसीह परफेक्ट रहा खुदावंद, जिसे तूने खुदावंद भी किया और खुदा भी किया, तेरा शुक्र हो। हम तुझे मुबारक कहते हैं खुदावंद, यीशु के नाम में मांगते सो पाते हैं। Praise Jesus, Hallelujah। आप सब तशरीफ रखें, खुदावंद आपको बरकत दे। हम खुदावंद यीशु के शुक्रगुजार हैं। इससे पहले कि हम कलाम मुकद्दस की तरफ बढ़ें, एक गवाही, बड़ी खास गवाही हमारे दरमियान है। मैं सुनील भाई को दावत दूंगा, आपकी जोरदार ताली में और सामने आएंगे अपनी गवाही शुरू करें। जोरदार ताली। Praise God, Hallelujah। आइए अपनी गवाही शुरू करें। खुदावंद यीशु मसीह के अजीम बरकत चलाली नाम में आप सबको सलाम। तो मैं आज एक बड़ी गवाही आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ, जो कि खुदावंद ने मुझे एक नई ज़िंदगी अता की है, मुझे मौत के मुंह से छुड़ाया है। ये खुदावंद का बहुत फजल है और खुदावंद की अजीम मोहब्बत है। तो गुज़रे हफ्ते की रात मैं जब छत पर सोने गया तो मैं अपने ध्यान लेटकर फ़ोन यूज़ कर रहा था। मुझे नहीं पता क्या हुआ एकदम से कि मेरे बाजू और इसके दरमियान आके एक बुलेट गिरा, बहुत ही स्पीड से आके गिरा। तो मुझे पता नहीं लगा कि बुलेट ही गिरा। मैं परेशान हो गया कि क्या चीज़ आई है एकदम, जिसने मेरे बाजू को एकदम हिला दिया। तो मैं उठ के एकदम मैंने इधर उधर देखा, मैंने कहा पता नहीं किसने क्या फेंका है, क्या चीज़ आई है। तो फिर एकदम मेरे माइंड में आया कि आजकल बहुत से ऐसे वाक़यात सुन रहे हैं कि जो फायरिंग करते हैं तो वापस बुलेट आके लगती है। तो मैंने जब बिस्तर पर देखा तो आगे एक बुलेट था, और खुदावंद का शुक्र करता हूँ मैं कि वो अगर यहाँ लगता तो भी नहीं बचता, यहाँ लगता तो भी नहीं बचता। ये खुदावंद का फजल है कि मुझे नई ज़िंदगी अता की। बस हमें ईमान के साथ खुदावंद के साथ चलना चाहिए, क्योंकि खुदावंद कल आज बल्कि अब तक यकसा खुदावंद है। शुक्रिया। Praise God, Hallelujah। खुदावंद यीशु के लिए फिर से जोरदार ताली हो। Praise God, Hallelujah। खुदावंद यीशु मसीह जो कल और आज बल्कि अब तक यकसा है, उसकी कुदरत मरती नहीं है। यीशु का बदन भले कब्र में चले जाए, मगर उसी की कुदरत उसको वापस ले आती है। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह कल और आज बल्कि अब तक यकसा है। पूरी बाइबल में किसी और हस्ती के बारे में यह बात नहीं कही गई। हालेलुया। यह बात सिर्फ खुदावंदों के खुदावंद पर जचती है, जो यीशु मसीह है। लोगों को बाइबल में शक नजर आता है, लोगों को बाइबल में कमी नजर आती है, हमें बाइबल में जिंदा खुदा नजर आता है। आज जरा कोई सुनील भाई से उसकी खुशी पूछे, क्योंकि वो जिंदा यहां पर गवाही दे रहा है। हालेलुया। क्या आप सब खुश नहीं है कि खुदावंद ने आपको हयात रखा है? अब सुने, खुदा ने हयात क्यों रखा है? ताकि आप खुदा की गवाही दे सके। हालेलुया। मुबारक है वो लोग जो खुदावंद के फाटकों पर उसका इंतजार करते हैं। ऐसों को खुदा बचाता है, ऐसों को खुदा प्रोटेक्ट करता है। हालेलुया। टाइटल वही है, इलेक्शन, बुलाया जाना, चुनाव। हालेलुया। और जिनको खुदा बुलाता है, सुने, जिनको खुदा बुलाता है उनकी प्रोटेक्शन भी खुदा करता है, और जिनको खुदा ने नहीं बुलाया होता उनकी प्रोटेक्शन खुदा का जिम्मा नहीं है। फैसल भाई खुदा ने बचाया है। हालेलुया। तो जिनको खुदा बुलाता है उनकी प्रोटेक्शन भी खुदा करता है, और जिनको खुदा नहीं बुलाता उनकी प्रोटेक्शन का जिम्मा खुदा का नहीं है। पौलुस की तरफ से क्या बात है
ये मेरी फेवरेट वर्स बन चुकी है, पहले भी थी लेकिन अब ये फेवरेट हो चुकी है, क्योंकि पालूस की तरफ से जो ना इंसानों की जानिब से मुबारक हो, आप इंसानों की जानिब से नहीं आए, ना इंसान के सबब से आए। हालेलुया। अगर आप इस जमीन पर इंसान के सबब से आए होते, खुदावंद की मर्जी शामिल ना होती, अगर आपने इस मैसेज को किसी इंसान के सबब से कबूल किया होता, खुदावंद की मर्जी ना होती, तो आप यहां पर नहीं होते। बल्कि यीशु मसीह और खुदा बाप के सबब से, हालेलुया, जिसने उसको मुर्दों में से जिलाया, रसूल है। आप खुदा पाक यीशु मसीह की मर्जी से मैसेज बिलीवर है, किसी इंसान की मर्जी से नहीं बने। यीशु के जमाने में सबसे ज्यादा मुश्किल काम यीशु मसीह के पीछे चलना था, यीशु मसीह को कबूल करना था, यीशु मसीह की बात पर आमीन कहना था, क्योंकि पूरी शरा के आलम यीशु मसीह के खिलाफ थे। वो यीशु मसीह को मसीहा नहीं मानते थे, बल्कि कहते थे तू कुफर बकता है, तू सब्बत तोड़ता है, और वो कहता था सब्बत का मालिक मैं हूं। मगर पतरस को बुलाया किसने? यीशु ने। हालेलुया। तो फिर यह पतरस कितनी भी दफा इनकार कर ले, मगर पतरस मैंने तुझे बुलाया है, तेरे इनकार के बाद भी मैं तुझसे इकरार करवाऊंगा। बुलाया अगर खुदा ने है, तो आप जितना मर्जी मांगे। हालेलुया। दानिश भाई, सुनील भाई, वो इकरार करवाएगा दोबारा। भाग सकते नहीं ना। आपको बुलाया किसी खास हस्ती ने है, किसी इंसान ने बुलाया होता तो आप चले जाते, किसी इंसान ने बुलाया होता तो आप गुमराह हो जाते। आपको पता है ब्रदर ब्रैनम का एक मैसेज है, गुमराह करने वाली रूहें, उसको जाकर पढ़े। आपके आसपास गुमराह करने वाली रूहें घूम रही हैं, इंसानों में होकर काम करती हैं, डिवाइसेस में होकर काम करती हैं, जो आपको गुमराह करती हैं खुदा के कलाम से, जो आपको इस कलाम पर शक करने पर आमादा करती हैं। लेकिन गुमराह वो होगा जिसको बुलाया यीशु ने नहीं है, जिसको यीशु मसीह ने बुलाया है। फिर याद रखें, मैंने पिछली बार भी बताया था, अगर मैंने आपको अपने घर पर दावत दी है और आप किसी दूर जगह से आ रहे हैं, तो फिर मेरी जिम्मेदारी है, मैं आपको पिन लोकेशन भेजूंगा। क्यों दानिश भाई? मैं आपको फोन करके पूछूंगा, मैं आपकी रहनुमाई करूंगा, जरूरत पड़े तो मैं बंदे को भेजूंगा। हालेलुया। खुदावंद ने जिसको बुलाया है इस जमाना के अंदर, उसके लिए खुदा ने लोकेशन दी है, लोकेशन इस मैसेज के अंदर है। हालेलुया। वो लोकेशन समझना है तो खुदा ने बातरू दिया है ताकि वो समझाए, और अगर फिर भी समझना है तो खुदा ने हमारे लिए बंदा भेजा है। जो बताएगा, समझाएगा कि आसमान पर कैसे, हमारी लोकेशन है जमीन में नहीं, आसमान की। बड़ी प्यारी बात लगी दानिश भाई, मीटिंग प्रिजाइड कर रहे थे और प्रिजाइडिंग के अंदर खुदा के रूह ने उनकी कनेक्शन कर दी कि अब हम परदेसी और मुसाफिर, हमें मालूम पड़ गया है। हालेलुया। हमारा घर कहां है? मैं अपने भाई से शेयर कर रहा था कि सबसे पावरफुल चीज लोग सोचते हैं पैसा है, पैसा पावरफुल चीज नहीं है। लोग सोचते हैं ताकत पावरफुल चीज है, पावरफुल चीज ताकत भी नहीं है, कंट्रोल भी पावरफुल चीज नहीं है। सुने, आपके पास पैसा, आपको पता ही नहीं कहां इन्वेस्ट करना, फिजूल है, जाया कर देंगे। सबसे पावरफुल चीज है इंफॉर्मेशन। एक बंदे के पास सिर्फ 1000 रुपए है और उसको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी इसको डबल कैसे करना है। वो 1000 का 2000 करेगा, 2 का 4 करेगा, 4 का 8 करेगा, 8 का 16 करेगा। हालेलुया। लाखों में चला जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके पास इंफॉर्मेशन है, बरकतें कैसे डबल करनी है, पढ़े इसे। दुनिया के पास
गवाही दी कि ये बात खुदा ने तुझ पर मेरे बाप ने जाहिर की है। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, ये मुकाशफा, यहां पर बात कोई इंसान जाहिर नहीं करता, यहां पर बात खुदावंद यीशु मसीह जाहिर करता है। तो जिनको उसने बुलाया होता है उनको वो पूरी इंफॉर्मेशन देता है। नहीं यकीन आ रहा, बाइबल से साबित करते हैं। यीशु मसीह जाने लगे, यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से वादा किया, मैं एक मददगार तुम्हारे लिए भेजूंगा। कितनों को पता है? हाथ उठाएं। वादा किया। किस किस को पता है? जिसको नहीं पता वो हाथ नहीं चढ़ते, जिसको पता है हाथ उठाए। वादा किया, आमीन, किया वादा। और आगे बढ़े, यीशु मसीह ने कहा ये आएगा और तुम्हें वो सारी बातें याद दिलाएगा जो मैंने तुमसे, तुम्हें पूरी पूरी चीज समझाएगा, तुम पर आश्कारा करेगा, तुम्हें क्या करेगा? तुम्हें इन्फॉर्म करेगा। एंड वी आर सर्टेनली थैंकफुल खुदावंद के ग्रेट इन्फॉर्मर, कंफर्टर के लिए। इसीलिए जो शख्स खुदावंद यीशु का बुलाया हुआ है भाई, वो पीछे नहीं हटता। दुनिया जितना मर्जी जोर लगा ले, वो पीछे नहीं हटता, हट सकता नहीं। एक शख्स हमें बाइबल में मिलता है जिसका नाम अय्यूब था। अब सुने, आप पर शैतान को जोर लगाने के लिए भी खुदा परमिशन मांग देता है। बगैर खुदावंद की परमिशन के आप पर जोर भी नहीं लगाया जा सकता। शैतान खुदा की हजूरी में चला गया, जाकर बोला तू मुझे इजाजत दे तो मैं इसको इसके ईमान से गिरा दूंगा। खुदावंद ने भी कहा चल तेरी भी मान लेते हैं, जा आजमा ले जितना आजमाना है, मगर मैं भी एक बात कहता हूं, ये अपने ईमान से नहीं गिरेगा। अय्यूब को बीमार किया, अय्यूब के बच्चे मार दिए, अय्यूब का बिजनेस चला गया, सब कुछ चला गया। क्या अय्यूब का ईमान गया? क्या खुदा से सिर्फ सुख पाए, दुख ना पाए? हालेलुया। खुदा का बुलाया हुआ कभी भी खुदा के खिलाफ नहीं बोलता। वो तंगी में भी खुदा को चला देता है। खुदा का बुलाया हुआ कभी भी उसके खिलाफ नहीं बोलेगा। ये पौलुस जिसकी हम बात कर रहे हैं, 5 दफा कोड़े लगे। कितनी दफा संसार किया गया, एक बार भी इसने यीशु के खिलाफ कुछ नहीं बोला। आप बुलाए हुए तो हो यीशु के, और फिर यीशु के खिलाफ कुछ बोल जाए, ऐसा हो नहीं सकता। खुदा ने हमें छोड़ दिया, हमारी पूरी नहीं पड़ रही। ये खुदावंद के बुलाए हुए लोगों के अल्फाज नहीं है। खुदावंद के लोगों के बुलाए हुए जो होते हैं, जो खुदावंद के बुलाए हुए होते हैं, उनके अल्फाज होते हैं, खुदावंद का शुक्र हो आज को मैं कल वो सारा देगा। कभी भी ना शुक्री नहीं करते, हमेशा शुक्र गुजारी करते। हालेलुया। और ये काम सिर्फ वो कर सकता है जिसको बुलाया यीशु मसीह ने हो। दूसरा बताइए, काम नहीं कर सकता भाई। तो यीशु के पीछे चलना सबसे मुश्किल काम था। ये पौलुस जिसको यीशु ने बाद में बुला लिया, ये उन लोगों में से था जो यीशु के पीछे जाने वालों को मारता था। जब स्तिफनस को संसार किया गया तो पौलुस वहां पर खड़ा हुआ देख रहा था और